हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक सिक्के की चार उछालों में से कम एक बार पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सिक्के की चार उछालें हैं, कम से कम एक बार पुच्छ आने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सिक्के की चार उछालें हैं, तो कम से कम एक बार पुच्छ आने की हमको प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र देख लेते हैं। देखिए प्रायिकता का सूत्र हमारे पास क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कुल परिस्थितियों की संख्या हो जाएगी। यहाँ से हमने बोल दिया कुल परिस्थितियों की संख्या, कुल परिस्थितियों की संख्या यह हमारे पास आ जाएगी। देखिए यह हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। अब देखिए सिक्के की चार उछालों में है, तो हम यहाँ से सबसे पहले अब देखिए हम एक और गुणधर्म लिख लेते हैं, जो हमारे पास में किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। पीई प्लस पीई डैश, ई डैश जो है यहाँ पे घटना के घटित ना होने को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास चार सिक्के की उछालों हैं, एक सिक्के की चार उछालें हैं, कम से कम एक बार पुच्छ आना चाहिए। तो देखिए पुच्छ को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, टी से, और पुच्छ को हम प्रदर्शित कर रहे हैं टी से, और चित्त जो है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं एच से। यह हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, एक सिक्के को चार उछाल है एक सिक्के की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुल परिस्थितियों की संख्या हम देख लेते हैं। कुल परिस्थितियों की संख्या यह हमारे पास क्या हो जाएगी, तो कुल परिस्थितियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास में। देखिए पहले पासे पे दो संभावनाएं, दूसरे पे भी दो संभावनाएं कि पुच्छ और चित्त आ सकता है, और यहाँ से हमारे पास तीसरे पे भी दो है, चौथे पे भी दो है, तो कुल मिला के हमारे पास 16 हो जाएंगी। तो यह 16 हमारे पास संभावनाएं हो जाएंगी। देखिए कुल परिस्थितियों की संख्या 16 हो गई। अब इसी प्रकार से हमारे पास में कुल परिस्थितियों की संख्या 16 है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं अनुकूल परिस्थितियों की संख्या क्या होगी। तो अनुकूल परिस्थितियां हम देख लेते हैं। देखिए अनुकूल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अब देखिए हमको क्या चाहिए, कम से कम एक पुच्छ आना चाहिए। तो हमारे पास कम से कम एक पुच्छ निकालने के जो तरीके हैं हमारे पास, उनमें हम क्या कर सकते हैं, जो कुल तरीके हैं उनमें से एक भी बार पुच्छ ना आए, इसको हम माइनस कर सकते हैं। तो एक भी बार पुच्छ ना आए, ऐसी एक ही संभावना है कि सारे के सारे क्या आ जाए, सारे के सारे चित्त आ जाए। तो सारे के सारे अगर चित्त हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, वह संभावना हमारे पास में क्या होगी, यह हमारे पास हो जाएगी, एक कम से कम एक बार पुच्छ आने की संभावना हो जाएगी। तो यहाँ पे 16 माइनस 1 कर दिया हमने, तो कितना हो गया, 15 आ गया। तो यहाँ से 15 तरीके हमारे पास ऐसे हो जाएंगे जिनमें हमारे पास क्या हो रहा है, कम से कम एक बार तो पुच्छ आ ही रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी। देखिए अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटा कुल परिस्थितियों की संख्या हमने ले ली, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 15/16 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।